ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तकलिया। मरहम लगाने से पहले जो दिल में तकलीफ है वो बयां कर दो। जब दिल की बात समझ ही गए हो तो पूछने का तकल्लुफ क्यों? जवाब दे दो। सवाल जानते हैं, लेकिन हम फिर भी तुम्हारी सवाल नहीं सुनना चाहेंगे। पहला सवाल, इस तरह अचानक जोधा बेगम की बहन सुकन्या का रिश्ता क्यों करवाया आपने? दूसरा सवाल, राजा भारमल ने जो आमेर आने का न्योता दिया है आपको, उसके बारे में आपने क्या सोचा? और तीसरा सवाल, क्या आप जाएंगे? बड़े कमाल के सवाल है तुम्हारे रुकैया। खैर, पहले सवाल का जवाब, हम सुकन्या की शादी जोधा बेगम को तोहफा देने के लिए नहीं करवा रहे। ये महज एक सियासी समझौता है। इस रिश्ते के बाद धवलगढ़ हमारी सरपरस्ती में आ जाए। रुकैया, इससे पहले बहुतों ने शमशीर के सारे हिंदुस्तान पे फतेह पाने की कोशिश की और नाकाम रहे। हमने रिश्तेदारी का हथियार इस्तेमाल किया। बड़ी कमाल की चीज होती है ये रिश्तेदारी। रिश्ते के साथ हिंदुस्तान पे पकड़ हमारी और भी मजबूत हो रही है। बहुत खूब। दूसरा जवाब, तुम यही जानना चाहती हो ना कि हम राजा भारमल के न्योते के बारे में क्या सोच रहे हैं? रुके, राजा भारमल बहुत खुश हैं। उनकी बेटी जिनका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, अब उन्हें उन्हीं की कौम में एक काबिल लड़का मिल गया है। वो चाहते हैं कि उनका दामाद होने के नाते हम उनकी रस्मों में शामिल हों जोधा बेगम के साथ। और इस जवाब में तुम्हारे तीसरे सवाल का भी जवाब शामिल है कि हाँ, हम आमेर जा रहे हैं। अब तुम हमें ये बताओ, तुम ये मरहम क्यों लेकर आई हो? ये वही मरहम है जो जोधा बेगम ने हमारे लिए बनाया था, है ना? हाँ, दवा बेहतरीन बनाई थी जोधा बेगम ने। अजीब फितरत है जोधा बेगम की। तो क्या तुम्हारी फितरत भी उनसे अलग नहीं? पहले शिकायत करती हो फिर तारीफ। कभी कभार का बेगमों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हर मर्द के लिए एक औरत को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को समझना नहीं। और हम दोस्त होने के नाते आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ना आप आमेर जाएंगे और ना हम आपको आमेर जाने देंगे। हक जताकर हमसे हमारा ही हक छीन लिया। तुम्हारी अदा भी अजब है रुकैया। कहते हैं कि रात के बाद दिन और दुख के बाद सुख जरूर आता है। यही कुदरत का कानून है। राजा साहब, हम आपकी बेटी का रिश्ता तय होने की मुबारकबाद आपको देते हैं। आपकी ख्वाहिश है कि हम तमाम अजीज़ खास के साथ आपकी बेटी के निकाह में शिरकत करें। हमने आपकी गुजारिश पर गौर फरमाया और ये फैसला लिया कि हम आपका न्योता कबूल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शहंशाह। हमारे यहाँ विवाह में बड़ी बहन और बहनोई की उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती। आपके इस निर्णय से हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी बेटी की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी राजा साहब। हम आपके रस्म और रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। इसीलिए हम आमेर में आपकी मेहमान नवाजी कबूल करते हैं। जलाल को हो क्या गया? जोधा और उसके खानदान को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? शहंशाह, हम बस बड़ी अम्मी,
सुकन्या का बहनोई होने के नाते जो तोहफे और जिम्मेदारियां बनती हैं आप वो अम्मी जान के साथ तय कर लीजिएगा। लाल को हो क्या गया है? चाहे तो बेगम जोधा को भेज दें, पर खुद जाने की क्या जरूरत है? अब आप आज्ञा दें शहंशाह। हम आपको रोक भी नहीं सकते हैं राजा साहब। हम समझ सकते हैं कि अपनी बेटी की शादी की तमाम तैयारियां आपको करनी है। अब बेफिक्र होकर रुखसत लें, हम वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे। पूरे खानदान के साथ आमिर जाना है। क्या हो गया है जलाल को? पूरे राजवंशी इसी मौके की तलाश में रहते हैं और जलाल उन्हें ये मौका तोहफे में दे रहे हैं। आमिर चली जाएंगे जलाल तो हो सकता है राजवंशी उनके खिलाफ कोई भी साजिश करे। अदगा खान साहब, आपको जलाल को समझाना होगा। अभी अभी खतरे से बाहर निकले हैं, हम दोबारा उन्हें खतरे में नहीं डाल सकते। आदम, आप कुछ कहते क्यों नहीं? अम्मी जान, बोलने की ना कोई वजह है ना जरूरत। शहंशाह का फैसला पत्थर की लकीर होता है। लेकिन इस बार उन्हें अपना फैसला बदलना होगा आदम खान। हम समझाएंगे शहंशाह को। तो ठीक है, ये तय रहा कि हम सब मिलकर जलाल को समझाएंगे। हमारे तो समझ में नहीं आता कि हर बार हर न्योता क्यों कबूल कर लेते हैं शहंशाह। क्योंकि बड़ी अम्मी, जंग और अमन का न्योता शहंशाह नहीं ठुकराते। जलाल, हम सब की दरख्वास्त है आपसे कि आप आमेर ना जाएं। हाँ शहंशाह, राजवंशी आपसे दुश्मनी ठाने बैठे हैं। अगर दुश्मन हैं तो दोस्त भी हैं अदकसा। और फिर ये रिश्ता हमने खुद तय किया है। अगर इसमें हम मौजूद नहीं होंगे तो ये हमारी तौहीन होगी। लेकिन जलाल, आपके दुश्मन वहाँ। दुश्मनों की कमी ना पहले थी बड़ी अम्मी, ना अब है। और हमारा हौसला पहले भी बुलंद था, अब भी बुलंद है। आपका हुक्म सर आंखों पर हुजूर। सेना की एक बड़ी टुकड़ी इस बार आपके साथ रहेगी सफर में। अजमेर जाते वक्त जो राजवंशियों ने आपके खेमे में घुसपैठ करने की गुस्ताखी की, उससे खतरा साफ है। लेकिन इस बार हमारे सिपाही आमेर में चारों तरफ पहरे पे रहेंगे। गुस्ताखी माफ हुजूर। और अगर किसी भी राजवंशी ने आपकी तरफ आंख भी उठाने की कोशिश की, हिफाजत के मामले में हम आपकी रिश्तेदारी का लिहाज भी नहीं कर पाएंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है अदकसा। आपको जैसा मुनासिब लगे आप कीजिएगा, पर यह तय है कि हम, हमारी बड़ी अम्मी, अदम भाई जान, शरीफुद्दीन और तमाम अजीजों के साथ हम आमेर जरूर जाएंगे। बहुत खूब अदगा खान साहब, हमें जलाल को आमेर जाने से रोकना था। माफ कीजिएगा, आपने सब कुछ उल्टा कर दिया। शहंशाह की मर्जी हमारे लिए हुक्म है और उनके हुक्म की तामील करना हमारा फर्ज है। हम उन्हें नहीं रोक पाए तो क्या, हम दुश्मनों को तो रोक सकते हैं। हमने जो किया सोच समझ के किया महामंगा। इजाजत दीजिए। आप अभी तक सोच ही रहे हैं आदम? अम्मी जान, हमने सोचना बंद कर दिया। अब बस करेंगे, सोचेंगे नहीं। या अल्लाह, अब हमें इस निकाह में जाना ही पड़ेगा। आदम कहीं कुछ बेवकूफी ना कर बैठे। आदम, बाघ के नाखून भी बड़े गजब होते हैं। जख्म चाहे सूख जाए लेकिन निशान याद रहते हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जोधा बेगम आपसे मिलने की इजाजत चाहती हैं। इजाजत है। हम आपसे ही मिलना चाह रहे थे जोधा बेगम। क्या है कि आप ही ने हमें दर्द दिया और उसका मरहम भी। तो आप ही बता दीजिए ये निशान कब तक जाएंगे? आपने अपने परिवार के साथ
आमिर जाने का निर्णय लिया है? वो तो शुक्र मनाओ कि बाघ के पंजों के निशान है वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। कहीं अगर बाघ इनके होते तो ये आईना जिंदगी भर हमें इन निशानों की याद दिलाता। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, सवाल की जगह पर सवाल करने की आपकी खासियत हम जानते हैं, और हम भी जानते हैं कि हमारी बातों का जवाब आप हमें सिर्फ सवाल में देती हैं। अपने सवाल का उत्तर लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या आपको हमारे साथ जा रहे किसी से कोई शिकायत है? आपका परिवार आमिर के सराखों पर, परंतु इतनी बड़ी सेना की टुकड़ी लेकर आमिर जाने का क्या अर्थ है? ये आमिर की मर्यादा पर प्रहार होगा। क्या आपको हमारे बापू साहब की सुरक्षा प्रबंधों पर संदेह है? बेशक नहीं जोधा बेगम, हम जानते हैं कि आमिर वाले हमारे लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे, और इस बात का सबूत आपके भाईजान ने हमें बालोक की जंग में दे दिया था। पर बाकी लोगों का क्या? आपके सामने ही अजमेर जाते वक्त एक राजवंशी ने हम पर हमला करने की कोशिश की, और अब तो हम उनके बीचों बीच जा रहे हैं, तो क्या हम पर हमला नहीं होगा? सिर्फ इस बात पर शक है, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए हम अपने साथ हमारे सिपाहियों को लेकर जा रहे हैं। और अच्छा ये है, इतनी बड़ी फौज को देखकर आपके वालिद साहब के दुश्मन भी उनकी बेटी की शादी में कोई मुश्किल पैदा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जोधा बेगम, क्या आपको इस रिश्ते से शिकायत है या फिर इस बात से कि रिश्ता हमने तय करवाया है? आपके इस उपकार के लिए हम आभार प्रस्तुत करते हैं, परंतु पर क्या जोधा बेगम? बुरा सोचो तो भी आपको गुस्सा आता है, अच्छा सोचो तब भी आपको गुस्सा आता है। ये हुनर आप में पैदाइशी है या बाकायदा इसकी आपने तालीम हासिल की है? सुकन्या का विवाह तय करवाने के पीछे कोई ना कोई लाभ तो अवश्य सोचा होगा आपने। शायद। खैर, जब इतना नेक काम किया है आपके लिए तो उसके बदले आपसे कुछ जरूर लेंगे। जानते थे ये बात तो आएगी ही, इतना तो हम आपको जान ही चुके हैं। बिना किसी लाभ के आप कोई काम नहीं करते। जब जानती हैं तो फिर सवाल क्यों पूछती हैं जोधा बेगम? क्या सवाल पूछने में वक्त ज़ाया मत करिए और हमें जाने की तैयारियां कीजिए। और हाँ, अपने भाईजान को यह पैगाम जरूर भिजवा दीजिएगा कि हमारी हिफाजत के मुकम्मल बंदोबस्त किए जाए। भारवाला से हमें बचाने के लिए हमारी फौज तो है, लेकिन एक बागिन से हमारा मतलब है कि आपसे हमें खतरा हमेशा है। क्या? सही तो कह रहे हैं जोधा बेगम, तोप के गोले की तरह हमेशा फटने को तैयार आपका गुस्सा, शमशीर से तेज आपकी जुबान और कटार सी धारदार आपकी नजर, इन तीनों का हमला हम पर हो गया तो फिर कोई मरहम हमें बचा नहीं सकता है जोधा बेगम। ताने क्यों मारते हैं? हमारे इस अपराध के लिए दंड दे दीजिए हमें। हम बेशक आपको सजा देंगे जोधा बेगम। जब आमेर जाएंगे तो कितना कुछ करना होगा आपको हमारे लिए। हम तो सोच रहे हैं कि क्यों ना रोज आपके हाथों का बना खाना खाए, और वैसे भी अब हमें तीखे की आदत हो गई है। अब हम पर मिर्च का असर नहीं होता है। ये क्या किया आपने शहंशाह? आपने इतना खूबसूरत मौका गवा दिया। अगर आप चाहते हैं तो जोधा बेगम के हाथों से ये मरहम लगवाते। खैर, ऐसे मौके आमेर में बहुत मिलेंगे। आदाब बेगम रुकैया, हम आपसे कुछ अकेले में गुफ्तगू करना चाहेंगे। हम जानते थे आप परेशान होकर हमारे पास ही आएंगे। यही पूछने आई है ना कि जलाल ने जोधा बेगम की बहन के रिश्ते की बात क्यों की? उन्होंने राजवंशी क्यों चुना? नहीं, हम आपसे ये कहने आए हैं कि राजा साहब के न्योते को जलाल ने कबूल कर लिया है और सारे अजीजों को आमिर जाने का हुक्म दिया है।
क्या? आप अब भी कुछ समझी या नहीं? जलाल ने सबसे पहले तो ये रिश्ता जुड़वाया, अब निकाह में शरीक होने जा रहे हैं। बताइए क्यों? हम बताते हैं, ये सब कुछ वो जोधा के लिए कर रहे हैं। हमने आपको पहले ही आगाह किया था, अगर बेगम जोधा बच गई तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। माहम, आप जोधा बेगम को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जोधा बेगम की हैसियत हमारे सामने चींटी से ज्यादा नहीं है। और हमने भी आपको उस वक्त समझाया था, एक छोटी सी चींटी अगर हाथी के कान पर रेंग जाए तो हाथी को भी नाश नचा सकती है। बेगम रुकैया, आपने कभी सोचा है जलाल आमिर क्यों जाना चाहते हैं? वो निकाह में शरीक क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि वो बेगम जोधा का मायका है। जलाल पल पल बेगम जोधा के करीब आ रहे हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत जल्द बेगम जोधा आपसे बेगम खास का ओहदा छीनने वाली है। आप यहाँ पर जोधा बेगम की तरफदारी करने आई हैं माहम? हम में उनका खौफ पैदा करने आई हैं। खुदा गवाह है बेगम रुकैया, हमने बेगम जोधा की तरफदारी कभी नहीं की है, ना ही करेंगे। मरने के बाद भी हम नहीं चाहेंगे कि बेगम जोधा को बेगम खास का ओहदा मिले। इसीलिए आपके पास आए, बचा लीजिए अपने बेगम खास के ओहदे को। आप ही कहते हैं ना जलाल आपके दिमाग से चलता है, वो आपका कहा कभी नहीं टालते। तो आज दिखाइए अपनी काबिलियत, और अगर आपसे हो सके तो रोकिए जलाल को आमिर जाने से। जलाल को रोकिए आमिर जाने से। खुदा हाफिज। तो कैसी लगी हमारी चाल? माशाअल्लाह आदम, हमें तो लगता था कि तुम्हें केवल गुस्सा करना आता है, पर ये बहुत खूब चाल है। करेंगे हम और बदनाम होगा आमिर। तुम्हें आमिर की बदनामी से इतनी खुशी क्यों हो रही? हमारे जख्मों पर मरहम जो लगेगा। आमिर से तो हमें वैसे भी बदला लेना था। इतनी मुश्किल से लूटा हुआ खजाना हमें राजा भारमल को वापस जो करना पड़ा था। अब हमारी टीस पर ठंडक पड़ेगी। जलाल, सही वक्त पर आई हो रुकैया। ये डूबता हुआ सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। हिंदुस्तान के शहंशाह हैं आप, इतनी बड़ी शख्सियत, आपके फैसले पर कौन उंगली उठा सकता है? तो आमिर जाने से आप इनकार क्यों नहीं कर सकते? हम मोहब्बत करते हैं जोधा बेगम से। हम आपको ये बात बताने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन सच यही है। बताना ही क्या, पर एक जादू सा कर दिया है उन्होंने हम पर। देखते ही दिल में कुछ होने लगता है। दूर चादर देखते ही हमारा दिल इसी सूरज की तरह डूबने लगता है। हम मोहब्बत करते हैं उनसे, दीवाने बन चुके हैं, उनके गुलाम बन चुके हैं उनके। दिन ब दिन हर पल हम उनसे और जुड़ते जा रहे हैं रुकैया। आज पहली बार हमने आपके माथे पे शिकन देखी है। आपको हैरान कर दिया हमने रुकैया। जलाल, आइंदा मजाक में भी ऐसा मजाक हमारे साथ कभी मत करिएगा आप। मजाक ही तो है रुकैया। हम हमें रिश्तेदारी निभाने नहीं जा रहे, क्योंकि एक शहंशाह के पास रिश्तेदारी का वक्त नहीं होता है रुकैया। हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि हम वहां सिर्फ और सिर्फ सियासी मकसद से जा रहे हैं। हमने जोधा बेगम से निकाह किया और आमिर को अपनी सरपरस्ती में लिया, और अब हमने
सुकन्या का रिश्ता तय किया। हम चाहते हैं हमारा ओहदा उन लोगों की नजरों में और भी बढ़ जाए। हम वहां उसकी शादी में शिरकत करेंगे तो सबकी नजरों के तारे बन जाएंगे। हमने आमिर पर फतह की रुकैया, अब उसकी रियाया के दिलों पर राज करना है हमें। जिंदगी भर बगावत का ख्याल ही नहीं आएगा उनके सहन में। लेकिन जलाल, अगर आपको कुछ हो गया तो? हमें कुछ नहीं होगा रुकैया। ये राजवंश अपनी जुबान और अपनी आन की बात पक्के होते हैं। ये अपनी बहन के खाविंद को कुछ नहीं होने देंगे। हम बस उनके झुके हुए सर देखना चाहते हैं। खुदा का शुक्र है, एक पल के लिए हमें लगा कि आप कि कहीं हमारे सीने में दिल तो नहीं धड़कने लगा। रुकैया, शायद तुम भूल गई हो, ना ही हमारे पास दिल है और ना ही कभी होगा। आप जल्दी लौट आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। क्यों? क्या तुम हमारे साथ नहीं जाओगी? हम आपके साथ कहीं भी आ सकते हैं जलाल, लेकिन आमेर नहीं, क्योंकि वो जगह जोधा बेगम का मायका है और हमें वहां सुकून नहीं मिलेगा। और हमें वहां सुकून क्यों नहीं मिलेगा, इसकी वजह बखूबी जानते हैं।